नमः शिवाय शुद्ध ज्ञानेन मूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीर्महामृतात्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जी, ये पहले हमने अभी 7वां अध्याय लास्ट ट्यूसडे को खत्म किया था। और 7वां अध्याय जैसा कि आप लोगों ने सबको पता ही है, ज्ञान विज्ञान योग मतलब पराविद्या, जो विज्ञान से ऊपर है, पराविद्या। और उसमें जो लास्ट बट वन था, 29 श्लोक में था, भगवान ने कहा था जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करता मतलब एफर्ट तो करना ही है। किससे? ओल्ड एज तो आएगी, उम्र तो बढ़ेगी, लेकिन उसमें भी आप अपने स्वभाव से जुड़े रहें, यूथ रहें और मरण से छुट्टी। तो उस वे पुरुष उस ब्राह्मण को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। ये अध्यात्म क्या हो गया? यहां पे सबसे पहले बोला अध्यात्म को जानते हैं। फिर 30 में बोला जो पुरुष अधिभूत अधिदेव के सहित अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। तो नेचुरली जो गुरु होते हैं ना, जो अच्छे शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, वो एक ज्ञान की पिपासा अपने शिष्यों में छोड़ देते हैं। लास्ट में 7वां बोल दिया कि पराविद्या, उसके बाद कुछ नहीं है। फिर उसके बाद भी बोल दिया लास्ट में अध्यात्म, बोल दिया अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ। अब सबको तो समझ में नहीं आता इतना। तो यहां पे गुरुदेव बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी भी ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हम सोचते हैं कि हमने साइंस पढ़ ली, डिग्री ले ली, पीएचडी कर ली, बहुत पढ़ लिया। स्पिरिचुअलिटी में भी उतना ही एफर्ट लगाओ तो देखो कहां तक पहुंच जाओ। वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी जल्दी से समझ में नहीं आती। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में क्या है कि एक एक तो आपके अंदर इंटेंस ज्ञान के प्रति एक भाव होना चाहिए कि मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। जैसे पीएचडी आप करते हैं या डॉक्टर करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो एक भाव होता है इंटेंस कि मेरे को अचीव करना है, मेरे को एक अच्छा डॉक्टर बनना है, मेरे को एक अच्छा इंजीनियर बनना है, मेरे को एक अच्छा मनुष्य बनना है। तो वो स्पिरिचुअलिटी में इतनी इंटेंस फीलिंग है हमारे अंदर। और दूसरा, फिर उस इंटेंस फीलिंग के बाद में हमारे के पास एक अच्छा यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या अच्छा शिक्षक होना चाहिए जिसमें हमको उसके बारे में बताया जाए। तो गुरु, तो दोनों चीजें जरूरी हैं। तो अर्जुन में हालांकि युद्ध क्षेत्री था, उसमें वो पिपासा जागी, ज्ञान की पिपासा जागी कि अब गुरुदेव, ये भगवान कृष्ण ने ये 4-5 शब्द बोल दिया, अध्यात्म बोल दिया, अधिभूत बोल दिया, अधिदेव बोल दिया, अधियज्ञ बोल दिया। वो सोचने लगा, वो ज्ञान की पिपासा जागी। और भगवान कृष्ण तो गुरु थे ही। ऐसे ही धीरे धीरे हमारे अंदर साधना करने के बाद में, सत्संग करने के बाद में धीरे धीरे ज्ञान की पिपासा जागी। हम लोगों ने ये शुरू किया भगवत गीता, और भगवत गीता में गुरुदेव जो है धीरे 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 उंगली पकड़कर हमको आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे क्या बढ़ा रहे हैं? देखो, वैसे तो जो उसके प्रश्न थे, वो प्रश्न तो उसने शांत कर ही दिए थे दूसरे चैप्टर में ही। भगवान कृष्ण ने बोल दिए थे कि तेरे को युद्ध करना है। लेकिन यहां पे गुरुदेव एक बड़ी सूक्ष्म बात बोलते हैं, कहते हैं कि हम लोगों के लिए, अगर नहीं तो गीता दूसरे चैप्टर में ही खत्म हो जाती, फिर कहते हैं छठे चैप्टर में ही खत्म हो जाती, जब छठे चैप्टर में ध्यान योग बता दिया। तो हम लोगों के लिए अर्जुन थोड़े थोड़े जिज्ञासा प्रश्न पूछता गया। और गुरुदेव जब भी बोलते हैं ना, कहते हैं ऐसे ही प्रश्न पूछने चाहिए जो गूढ़ हो, जिससे सब लोगों का फायदा हो। तो वो पूछता गया, और पूछता पूछता वो 18 चैप्टर उसने खत्म कर दिए।
और 18 चैप्टर के बाद में लास्ट में जाके भगवान बोलते हैं उसको कि तू सरेंडर कर दे। वो कौन सा श्लोक है? 18.66 18.66 में भगवान बोलते हैं तू मेरे को सरेंडर कर दे। अब यहां पे प्रश्न होता है कि वो सरेंडर ही करना है तो पहले ही बोल देते सरेंडर कर दे, लेकिन यहां पे गुरु बोलते हैं कि पहले वो सरेंडर करता ही नहीं। छोड़ने के लिए भी कुछ होना तो चाहिए हाथ में, तभी तो छोड़ोगे। क्या है तुम्हारे हाथ में? देखो 66 में क्या बोला है उन्होंने? संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यहां पे क्या बोल दिया कि जितने भी तुम्हारे रिलीजन है, बिलीफ है, कर्तव्य है, सबको छोड़ और सरेंडर कर दे मेरे को। लेकिन उससे पहले पता तो होना चाहिए मेरा बिलीफ क्या है, मेरा रिलीजन क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या काम करूं। कुछ पता ही नहीं है तो उसको छोड़ूंगा कहां से? मुट्ठी में कुछ होना तो चाहिए छोड़ने के लिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं इसीलिए वो धीरे धीरे, पहले चैप्टर में नहीं बोला छोड़ दे, उसको समझ में ही नहीं आता। पहले चैप्टर में अर्जुन को बोल देते जो मैं कह रहा हूं उसको करता जा, उसको समझ में ही नहीं आता, कहता क्यों करूं। लेकिन धीरे 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 उसको ज्ञान में लाए, विश्व रूप दिखाया, धीरे धीरे बताया कि ये चीजें हैं, तो उसमें जिज्ञासा जागी, वो यस माइंड में आया। यस माइंड में जब आ गया पूरा तो कहा अब छोड़ दे, अब छोड़ दे, अब साबुन लगा दिया, अब साबुन को धो डाल, अब सब कुछ छोड़ दे। तो वो जाके आखिर में बोलते हैं, लास्ट में। उससे पहले कुछ नहीं बोलते, उससे पहले बताते रहते हैं इधर उधर, सब कुछ सब तरह से बताते रहते हैं। हमारा माइंड क्या होता है? हम लोग दुनियादारी में पड़े रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं उपद्रव, छोटी छोटी चीजों में हम फंसे रहते हैं, उपद्रव करते रहते हैं। उपद्रव मतलब कि मेरा मेरा बच्चा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा कोर्स, मेरा मेरी ड्रेस, मेरा अहंकार, अहंकार का मतलब कि मेरा पद। तो ये मैं गुरुदेव बोलते हैं क्या छोटी छोटी चीजें, इसमें उपद्रव है, हम इसी में फंस जाते हैं। इससे बाहर तो निकलो। अब इससे बाहर निकल के अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। तो जो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है तो ये पहले पढ़ दो, 2 श्लोक पढ़ दो, 5 पढ़ दो, 5। सुमन जी। हाँ जी भैया, जय गुरुदेव। हाँ। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवः करो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर।
अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स सद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो बहुत ही सुंदर है। देखो, इसने अर्जुन ने पहले 2 श्लोक में 8वें अध्याय के उसने 7 चीजें पूछी हैं, 7 चीजें, और लगता है सब एक ही हैं, लेकिन बड़ी सटल लेवल पे बड़ा छोटा छोटा सा डिफरेंस है। और उसमें सबसे पहले पूछा है ये ब्रह्म क्या है। सब लोग बोलते रहते हैं ब्रह्मन क्या है, ब्रह्मन क्या है, ब्रह्मन क्या है। भगवान ने पहले चैप्टर में भी बोला कि इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, शुरू से बोले जा रहे हैं। तो अब इसने प्रश्न पूछा ये क्या है। दूसरा बोला ये अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी, इसको हम अध्यात्म को बोले इंग्लिश में, तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है। तीसरा पूछता है कर्म क्या है, हालांकि दूसरा और तीसरे चैप्टर में पूरा कर्म बता दिया। दूसरे और तीसरे चैप्टर में ना पूरा कर्म बता दिया। और कर्म में एक जो बहुत ही सुंदर श्लोक था 2.40, वो बोला था कि इस कर्म में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा करता है। अगर हम कर्मयोग करें तो भय भी नहीं आता, बता दिया था दूसरे और तीसरे चैप्टर में। फिर भी लेकिन कर्मयोग तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आता कि मैं फल की आशा भी नहीं करूं और कर्म करता जाऊं, और मैं ऐसा कर्म करूं तो फिर मेरा कोई भय भी नहीं रहेगा। कोई नॉर्मली ना क्या, कोई पहली चीज है, पहले बारी हम कोई कर्म करते हैं ना तो उसमें भय आ जाता है। पहले मान लो मेरे को मैंने सबसे पहली बार कोर्स लिया, इवन कोर्स लिया सबसे पहले, तो मेरे को थोड़ा सा भय लगता था, यार ठीक होगा नहीं होगा, नॉलेज पॉइंट्स ठीक तरह से एक्सप्लेन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अब किसी ने 100 कोर्स ले लिए हैं तो उसको तो वो चुटकी में, हालांकि वो अभी भी पढ़ता है, अभी भी वो एक भाव से रहता है, लेकिन वो उसको भय नहीं होता। ऐसे गुरुदेव यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, किसी ने पहली बार खाना बनाया, बार बार देखते रहते, यार अच्छा मैंने नमक डाल दिया, नमक ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, कम तो नहीं हो जाएगा। इवन चावल बनाते हैं, कहते हैं चावल बनाते टाइम में भी आदमी को चावल खाली सफेद चावल होता उबालने हैं, पहली बार बनाने हैं, अरे पानी ठीक है, पानी ज्यादा है, गल गया चावल नहीं गल गया, देखता रहता है, खड़ा रहता है। और जिसने रोज जिसका चावल बनाने का काम है वो तो चावल चना के उड़ जाते, इधर उधर दूसरे काम करते रहते हैं 10। तो भय आता है, क्योंकि जब भय कब आता है, जब हम अपने आप को समझ नहीं पाते, जब हम अपने आप से जुड़े नहीं होते, जब हम जानते नहीं है कि ये कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है। तो ये सब समझने का कारण क्या है, समझने का कारण यही है कि अगर हम समझ जाते हैं तो हमारी जिंदगी से भय दूर हो जाएगा। सच ए ब्यूटीफुल थिंग। तो उसने पूछा कर्म क्या है, पहला पूछा था ब्रह्मन क्या है, दूसरा बोला अध्यात्म क्या है, तीसरा बोला कर्म क्या है, चौथा बोला अधिभूत क्या है, पांचवा बोला अधिदेव क्या है। अधिदेव, देवता बोलते ना, अधिदेव क्या है। छठा बोला अधि यज्ञ, यज्ञ की बार बार हम बोलते हैं, कितनी बार पहले भी आया, चौथे चैप्टर में भी आया, अधि यज्ञ, यज्ञ बोला है। अधि यज्ञ क्या है, और लास्ट में बोला है कि आदमी कैसे लास्ट समय में आपसे मिलन कर सकता है, कि युक्त चित्त वाले पुरुषों का अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं लास्ट में। तो ये बहुत ही सटल लेवल पे, लेकिन कोई भी स्पिरिचुअल सीकर होता है उसके मन में भी ये प्रश्न उठने स्वाभाविक ही है। क्योंकि मैं साधना कर रहा हूं, 2-3 घंटे रोज कर रहा हूं, कुछ अध्ययन करता हूं, कुछ सत्संग करता हूं, तो वो मैं कर किस ले रहा हूं, थोड़ा सटल लेवल माइंड पे। हाँ, वो तो कह दिया भगवान ने कि तू कर्म करता जा, साधना करता जा, फल की इच्छा मत कर, फल, लेकिन फिर भी सटल लेवल माइंड पे आदमी छोड़ता नहीं है। आदमी तो अब अभिमन्यु अर्जुन ही है, तो उसके मन में ये स्वभाव में आता ही रहता है बार 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 बार।
अब इसको हम ऊपर से देखें, ऊपर से सबसे पहले उन्होंने, भगवान ने बताया तीसरे श्लोक में कि परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। इस चैप्टर का नाम भी क्या है? अक्षर। अक्षर का मतलब जिसका क्षय नहीं हो सकता, जिसका क्षय नहीं हो सकता। शर का मतलब जिसका क्षय हो सकता है, अक्षर का मतलब जिसका क्षय नहीं हो सकता। अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर पर ब्रह्म योग राधा। तो अक्षर जिसका क्षय नहीं हो सकता वो क्या है? ब्रह्म, जो आदि में भी है, अनंत में भी है, जो निर्गुण में भी है, जो गुण में भी है, जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसको गलाया नहीं जा सकता, जो सब जगह, सब समय, सबसे पावरफुल व्याप्त है, वो ही ब्रह्म है। उसी में सब कुछ हो रहा है। वही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस सबसे पहले बताया, वो क्या है? ब्रह्म है, ब्रह्मन या ब्रह्म, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। जब इनफाइनाइट बोल दिया तो उसको तो हम बता नहीं सकते, शब्दों में बताना थोड़ा दिक्कत है। फिर भी ये इस तरह से शब्द यूज करते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है वो ही पर, वो ही ब्रह्मन है, वो ही हाईएस्ट, हाईएस्ट सुप्रीम, अल्टीमेट, बियॉन्ड विच देर इज नथिंग, विच इज प्रिवेलिंग ऑल द टाइम, विच इज अवेलेबल एवरीवेयर। और उसको कई नामों से बताते हैं। सच्चिदानंद बोल दिया है, भगवान बोल दिया, वो ब्रह्मन है। वो आकाश बोल दिया, आकाश ब्रह्मन है। और फिर उसके बाद में उसने दूसरा पूछा क्या? अध्यात्म। उसके बाद में देखो ये सीरियल वाइज आ रहा है। उसके बाद उसने पूछा कि अध्यात्म क्या है? जो मेरे अंदर जीवात्मा है, वो उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का एक अंश है, वो ही अध्यात्म है, जो मेरा स्वभाव है। अभी हमने लोगों ने साधना करी, सब लोगों ने साधना करके कोई बोलने का मन नहीं करता और अपने अंदर हम शांत स्वरूप बैठ जाते हैं और आनंद की अनुभूति होती है। वो ही अध्यात्म है, वो ही स्पिरिचुअलिटी है, जिससे मन शांत हो जाता है। वो ही बहुत बड़ी नॉलेज है। वो साधना के बाद, सत्संग के बाद, सेवा के बाद अगर आपने 100% सेवा करी है तो मन शांत हो जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं रहता। लेस देन 100% करिए तो मन शांत नहीं होता। इसी तरह से साधना के बाद बिल्कुल मन शांत हो जाता है, बहुत मजा आया, मन शांत हो गया, बोलने का भी मन नहीं कर। सत्संग में उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं और बिल्कुल मजा आ जाता है। तो वो जब हम इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं, अध्यात्म में आ जाते हैं, अपने अंदर आ जाते हैं, तो वो अध्यात्म क्या है? एक उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का मेरे अंदर एक अंश है, वो मेरा स्वभाव है, वो मेरी नेचर है। उसको बोल दिया अध्यात्म, उसको बोल दिया स्पिरिचुअलिटी। इट इज माई ट्रू नेचर, डीप विद इन एवरीवन। गुरुदेव कह रहे हैं सबके अंदर वो है, नहीं तो कोई जीव रह नहीं सकता अगर उसके अंदर अध्यात्म ना हो। सब नदियों को समुद्र में जाके मिलना है, सब नदी नाले, सब पानी जो है ना, सब समुद्र में जाते हैं। उसकी नेचर है टू फ्लो टुवर्ड्स द ओशन, टू मर्ज विद दैट ओशन। हम लोगों की भी, सबों की वो नेचर है कि जो मेरे अंदर वो अध्यात्म है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का पार्ट है,
वो मैं धीरे धीरे जाके उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में ही मर्ज हो जाऊं। तो वो बताया अध्यात्म। और बोला भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म नाम से कहा गया है। अब कर्म पे तो पूरा 2-3 चैप्टर हमने पढ़ी दिए। यहां पे एक चीज और सुंदर बताई जो उस टाइम में शायद इतनी एक्सप्लिसिट नहीं बताई थी, इतने क्लियरली नहीं बताई थी कि तुम कर्म जो है ना, बोलते तो हैं ही हम, कर्म जो है भाव से भी कर सकते हो। पहले तो आपके मन में ही आता है, मैंने एक बिल्डिंग बनानी है या खरीदनी है, मन में आ गया, भाव में आ गया। भाव में आते ही वो सूक्ष्म लेवल पे, सटल लेवल पे वो कर्म हो गया। तो भाव में आना एक कर्म हो गया। और भाव में भी वो जो कर्म आया धर्म के अनुसार आया तो वो कर्म अच्छा कर्म हो गया। और भाव में आने के बाद में उसको मैनिफेस्ट करना है कि मेरे को मकान बनाना है, इधर एग्जांपल दी, मकान बनाना है तो उसको मैनिफेस्ट करना है। फिर उसकी मैंने ड्राइंग बनाई, वो ड्राइंग भी सूक्ष्म पे, अभी फिजिकल तो आया नहीं, ड्राइंग बन गई, थोड़ा सा दिखा, उसका मॉडल बना लिया, थोड़ा और दिखा, और फिर वो धीरे धीरे मैंने कर्म करते करते वो एक प्रकार से एक यज्ञ हो गया और मैंने मकान बना लिया। मकान तो बन गया, लेकिन मकान बनाते बनाते अगर मैं रोज पीड़ित हूं, कैसे बनेगा, क्या होगा, बनेगा नहीं बनेगा, गिर तो नहीं जाएगा, फीवरिशनेस हो जाऊंगा, लिप्त हो जाऊंगा, तो वो कर्म कर्म नहीं रहा। तो वो आप अपने स्वभाव से दूर हो गए। तो ये कर्म का जो बहुत ही बढ़िया बोला था कि स्किल इन एक्शन, चैप्टर 3 और 2 में बार बार बोला था कि रिजल्ट की चिंता ना करके 100% देते रहो जो तुमने करना है। रिजल्ट की चिंता, अब तो कोई भी नेचर का कुछ भी हो सकता है, भूकंप आ सकता है, आप बना रहे हो, अब ऐसे सोचते रहो, तुम्हारे अंदर संशय आ जाएगा, 5वें में बोला है संशय, डाउट आ जाएगा, फियर आ जाएगा। लेकिन अगर तुम अध्यात्म के साथ जुड़े रहोगे, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े रहोगे, तो फियर नहीं आएगा। तभी कहते हैं ना कि कोई भी हम फिजिकल वर्ल्ड में भी कोई काम करते हैं तो सब धर्मों में ही है करीब करीब, थोड़ा सा आराम से बैठ के पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, जीसस को याद करते हैं, सभी जगह है। क्यों? वो अननोन भी आपके साथ होना चाहिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर अननोन। एनी प्रोजेक्ट यू टेक, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। गुरुदेव ने एक बार ही बोला 99.99 जो है ना अननोन है, लेकिन 0.01% जो नोन है ना उसको 100% करो। अननोन भी आपके साथ रहेगा। आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, अगले दिन ही तूफान आ गया, बारिश हो गई, तुम्हारा फ्लड हो गया सारा लैंड, कोरोना आ गया, तुम्हारा काम स्टॉप हो गया। लेकिन वो पहले दिन ही सोचोगे कि यार कोरोना ना आ जाए, कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए, तो तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम तो फीवरिश हो जाओगे। तो उसी लिए बोलते हैं कर्म में करके फल की आशा छोड़ दो और करते रहो, और भगवान को साथ में ले लो। भगवान का मतलब वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, नॉट फिजिकली एनीबॉडी एल्स, जो आपका स्वरूप है अध्यात्म। इसीलिए देखो ये ऊपर से बता रहे हैं, ऊपर से बता रहे हैं मतलब पहले तो पर ब्रह्म बना दिया, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, उसके बाद बोल दिया अध्यात्म। अध्यात्म जो तुम्हारी नेचर है, उसमें रेस्ट करोगे तो पीसफुली आप कर्म करते रहो। फिर बोला कर्म, फिर वो धीरे धीरे फिजिकल लेवल पे कर्म आ गया। तो कर्म करते करते आप उसको आगे उसको क्रॉस कर जाओगे, कोई फीवरिशनेस नहीं होगी, किसी में लिप्त नहीं होंगे, होए ना होए वो ऐसा कोई डाउट ही नहीं आएगा। तो बोलते हैं उसके बाद कि भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, मतलब कि मेरा भूत है ना, कि मेरा ये मकान बनना है, वो एक प्रकार से मैनिफेस्ट है, उसको मैंने समर्पण कर दिया, त्याग कर दिया।
उसमें मैं फिवरिशनेस नहीं आया और ईंट पे ईंट लगाता रहा और धीरे धीरे वो मकान बन जाता है। उसको त्याग कर दिया, उसको क्या बोला है? कर्म। एक्शन है। अब एक्शन कहां पे हुआ? पहले मेरे मन के अंदर हुआ, फीलिंग लेवल पे हुआ, भाव लेवल पे हुआ, मन के अंदर हुआ, फिर मैंने फिजिकल एक्शन किया। फीलिंग लेवल पे भी जब हुआ या फिजिकल एक्शन हुआ, दोनों स्थितियों में मेरे अंदर कोई फियर नहीं आया, मेरे अंदर कोई डाउट नहीं आया। कब होगा? जब मैं अपने अध्यात्म में रहूंगा, जब मैं अपने स्वरूप में रहूंगा, जब मैं उस स्वरूप को इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ में जोड़ता रहूंगा। तो इसीलिए उसको बोल दिया कर्म। और कर्म के बाद में उसने बोला उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। अधिभूत। जो भी यहां पे पैदा हुआ है, जो भी मैनिफेस्ट है, वो चेंज हो रहा है। बोला है उसमें उत्पत्ति विनाश। मैंने जन्म लिया है, मेरा विनाश हो गई। वो दूसरी बात है 4 दिन में हो या 100 साल में हो। एक बिल्डिंग बनाई है आपने, वो बिल्डिंग का भी विनाश होगा, उसकी भी लाइफ है। कंक्रीट की बिल्डिंग है, अच्छी बिल्डिंग है, 70-80 साल 100 साल चल जाएगी। कोई छोटी मोटी झोपड़ी बनाई है, 10 साल चल जाएगी। सब चीजों का विनाश है और उत्पत्ति है। दोबारा बनाते हैं और दोबारा विनाश हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो जो भी उत्पत्ति और विनाश है, इसको अगर हम वैसे कहें, जो भी चेंजिंग है, जो भी चेंजिंग है, उसको उन्होंने क्या बोल दिया? उसको बोल दिया अधिभूत। जो भी चेंज हो रहा है। और इस दुनिया में जो हम लोग 99.99999% लोग फंसे रहते हैं और उसी को हम ट्रुथ मान लेते हैं, वो दुनिया सारी बदल रही है। वो सारी दुनिया उत्पत्ति विनाश है, वो अधिभूत है। वो कुछ और नहीं है। वो आज है और कल नहीं रहेगी। वो एक लंबा सपना है। इसको ना, ये वर्ड बहुत बढ़िया है, लंबा सपना। सब लोग सपने देखते हैं, सपने आते हैं, लेकिन सपने में कोई नहीं फंसता, कहते सपना था। लेकिन अगर हम दुनिया को भी लंबा सपना मान लें, 40, 50, 100 साल का लंबा सपना है, तो ट्रुथ है ही नहीं, सपना ही है। अभी तक मैं 70 साल का हो गया, सारी चीजें निकल गई, सपने जैसी हैं। तो ये क्या हो गया? अधिभूत, पेरिशेबल। इसकी एक शेल्फ लाइफ है। गुरुदेव ने यहां पे बोला, वेजिटेबल का एग्जांपल दिया। वेजिटेबल खरीद के लाते हैं, सबसे सबसे बढ़िया वेजिटेबल का एग्जांपल क्या है? क्योंकि कुछ वेजिटेबल तो 4-5 घंटे बाद ही खराब हो जाएंगी, और कुक्ड वेजिटेबल बाहर रख दो तो बिल्कुल ही खराब हो जाएंगी। शेल्फ लाइफ है, शेल्फ लाइफ है, पेरिशेबल है, उत्पत्ति है और विनाश है। उसको क्या बोल दिया? उसको बोल दिया अधिभूत। चौथे में बोलते हैं उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। धर्म वाले भी बोला है, जो धर्म के अनुसार है, क्योंकि वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस नहीं बनाए हैं, वो आर्टिफिशियल नहीं बनाए, वो लैब में नहीं बनाए। तो वो जो है ना, वो अधिभूत है। दे डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एवर, दे आर गवर्न्ड बाय सर्टेन बाउंड्रीज। स्टार्ट एंड स्टॉप उनका है, फिनिश लाइन है। वो सब क्या है? अधिभूत। तो ये 4 चीजें दो है ना, ये हमने अभी तक पढ़ी। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म और अधिभूत। और उसके बाद बोला अधिदैव। ये अधिदैव ना और सूक्ष्म हो गया है, और सूक्ष्म हो गया है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है इसको।
देवतास। बोलते हैं कि जब हम हवन करते हैं, जब हम सत्संग करते हैं, पर्टिकुलरली जब महासत्संग होता है, बहुत बड़ा सत्संग होता है, तो गुरुदेव बोलते हैं देवी देवता आते हैं। कई लोगों ने कैमरे से भी लिया, वो कुछ उनको सटल प्रकाश के लेवल्स कुछ दिखते हैं, देवी देवता आते हैं। हम कैलाश मानसरोवर में गए, उस टाइम में समझ में नहीं आया हमको, तो वहां पे कईयों ने बोला हमको कि कैलाश पर्वत पे देवी देवता, कई लोग जो है ना सालों तक तपस्या कर रहे हैं सूक्ष्म जगत में। मानसरोवर में कहते हैं कई देवी देवता नहाने के लिए आते हैं, कुछ प्रार्थना करने के लिए आते हैं, सटल बॉडीज, देवी देवता और सूक्ष्म हो गया। उसमें क्या बोला उन्होंने, भगवान बोल रहे हैं हिरण में पुरुष अधिदेव है, और हे देहधारियों में शेष अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। तो पहले तो अधिदेव हम जो है ना अच्छी तरह से इसको भी समझ लेते हैं। अधिदेव या देवता, इसको क्या बोला है? देखो, अध्यात्म को क्या बोल दिया? नेचर, प्रकृति। और अधिदेव को क्या बोल दिया? पुरुष। एक एक सेल से मेरी आंख बन गई, नाक बन गई, कान बन गए, धीरे धीरे हाथ बन गए, सब कुछ बन गया एक ही सेल से। तो वो क्या कह रहे हैं? वो एक सेल घनीभूत हो गया, मैनिफेस्ट हो गया। वो अनमैनिफेस्टेड सेल मैनिफेस्ट हो गया, वो मेरी आंख बन गई। तो इसी तरह से इधर वाटर वेपर है, वाटर वेपर मैनिफेस्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे क्लाउड्स बन जाता है, क्लाउड डेंस हो गया, वो क्या हो गया? अधिदेव हो गया। वाटर वेपर तो दिख नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे वो डेंस हो गया, वो अधिदेव हो गया। किसी भी अच्छे ज्ञानी लोग को बोलते हैं इसमें बहुत ज्यादा देवीय गुण है। क्यों? उसकी अच्छी क्वालिटीज जो है ना मैनिफेस्ट हो गई, वो अधिदेव हो गया, देवता स्वरूप हो गया। उसकी वाणी से जो भी कुछ निकलता है देवता स्वरूप निकलता है, वो मैनिफेस्ट हो गया, क्योंकि उसके अंदर वो धीरे धीरे एनर्जी जो है वो जुड़ गई। एक प्रकार से क्लाउड में जैसे पानी जुड़ गया, वो घनीभूत हो गई, तो उसके अंदर बिल्कुल डेंस फॉर्म में आ गई। जो डेंस फॉर्म में मेरे अंदर प्राण शक्ति बढ़ जाए, तो कहते हैं मैं अधिदेव ही हो गया। वो बाहर नहीं है, बाहर भी है और आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। इसीलिए उसको क्या बोला है? पुरुष। उस देव शक्ति को ही हम बढ़ाते हैं। जब हम देवी का भजन बोलते हैं, जागो जागो मां, किसको जागना है? अपने आप को जगाना है। अपने अंदर जो पौरुष है, पुरुष है, उसको जगाना है। अपने अंदर जो प्राण शक्ति है, प्राणों को बढ़ाना है, वो ही अधिदेव है। देखो कितना कितना बढ़िया हो गया ना। सबसे ऊपर ब्रह्मन, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, उसके अंदर मेरा एक अंश अध्यात्म, उस अध्यात्म के बल पे मैं कर्म करता हूं समर्पण भाव से, और कर्म करता हूं तो नेचुरली मेरे को फिजिकल बॉडी चाहिए, तो मैं अधिभूत हो गया। फिर जब मेरी फिजिकल बॉडी आती है तो मैं साधना करता हूं, और मैं साधना करता हूं, सत्संग करता हूं, तो मैं अपने अंदर प्राण शक्ति बढ़ाता हूं। जो प्राण शक्ति बढ़ती है तो मैं दैवीय गुण अपने अंदर बढ़ा रहा हूं, वो अधिदैव हो गया। सीरियल वाइज चल रहे, वो अधिदैव हो गया। वो मेरे अंदर पुरुष प्रकट हो गया। वो पुरुष का क्या मतलब? वो भगवान का रूप, देवता का रूप मेरे अंदर प्रकट हो गया। फिर जो मैं करता हूं धर्म के अनुसार अच्छा करता हूं, वो देवता हो गया। तो इसीलिए तो हमारे यहाँ इतने अनगिनत देवा देवते बना दिए कि यार जिसमें भी करना है कर, लेकिन अपने प्राण शक्ति बढ़ा के उसकी पूजा करेगा तो तेरे अंदर भी प्राण बढ़ेगा।
अपने अंदर ही जगाना है। और जब हम सत्संग करते हैं, कोई भी ऐसा शिव का भजन करते हैं, देवी का भजन करते हैं, तो अपने अंदर उस चेतन स्वरूप का या अध्यात्म का कह सकते हैं, अध्यात्म का क्या होता है, वो डेंस हो जाता है। जो वो सूक्ष्म रूप में वो धीरे धीरे डेंस हो जाता है, क्योंकि हमने ये शब्द सुने होते हैं बहुत सालों से। वो डेंस हो जाता है तो मेरे अंदर वो दिव्य शक्ति प्रकट हो जाती है। मेरा जो है पुरुष तत्व जागृत हो जाता है। अध्यात्म को बोला था प्रकृति और अधिदेव को बोल दिया पुरुष। बहुत ही पुरुष क्या हो गया, ऑल प्रिवेडिंग बीइंग। मेरे कण कण में पुरुष तत्व जागृत हो गया। है तो उसी इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का पार्ट, है तो उस अध्यात्म का ही पार्ट, लेकिन वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो गया। और वो सूक्ष्म जगत में बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे वो उसको अगर हम समर्पण करते हैं तो वो भी आपकी सुनते हैं। जब हम उसके साथ में कनेक्ट होके करते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी में अध्यात्म भाव से अपने अंदर भी जगा सकते हैं, बाहर वाले देवी देवता को भी जगा सकते हैं और उनको समर्पण कर सकते हैं, तो हमारे वो कई जो चीजें होती हैं दुनियादारी से आती हैं, काम क्रोध मोह लोभ घृणा, ये सब अभिमान अहंकार, ये सब हम उनको समर्पण कर सकते हैं। तो अधिदेव पुरुष कॉन्शियसनेस, देखो कॉन्शियसनेस जो है इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस तो ओमनी प्रेजेंट ओमनी पावरफुल ओमनीसेंट है ही, वो ब्रह्मन है। लेकिन मेरे अंदर जो है वो अध्यात्म है, और मेरे अंदर वो अध्यात्म को धीरे धीरे मैं जब बढ़ाता हूं तो वो अधिदेव हो गया डेंस फॉर्म। वो डेंस फॉर्म में अधिदेव हो गया। स्पेशल, इसको गुरुदेव बोलते हैं स्पेशल मैनिफेस्टेशन ऑफ द इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस इज having special attributes and special qualities are given the title of देवतास। है तो वही, जब भगवान सब जगह है, जब इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस सब जगह है, तो वो पुरुष अधिदेवता तो सब जगह है ही, लेकिन जो वो धीरे धीरे सेपरेट क्वालिटीज के साथ में मैनिफेस्ट होता है तो वो अधिदेव हो गया। वो गुरुदेव ने यहाँ पे ये आइस की तो एग्जांपल दी ही थी, एक एग्जांपल बहुत बढ़िया दिया है इलेक्ट्रिसिटी की। करंट है, करंट तो बीच में जा ही रहा है वायर के अंदर, वो ब्रह्मन हो गया, पूरी शक्तिशाली है। उससे आप माइक को चला लो, आवाज कर रहे हैं, उससे मैंने कंप्यूटर चला लिया, उससे मैंने पंखा चला लिया, लाइट चला ली। वो डिफरेंट चीजें हैं, वो डिफरेंट चीजें क्या हो गए, वो डिफरेंट देवता हो गए, मैनिफेस्ट हो उस पर ब्रह्मन से। तो ये बहुत ही बढ़िया हो गया। तो क्या हो गया, यहां तक हम आ गए अधिदेव तक, ये चौथे श्लोक तक अधिदेव आ गए। इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। अब अधियज्ञ पे आए। यदि यज्ञ, 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 यज्ञ क्या करते हैं, तीन चीजें बोलते हैं उसमें। देव पूजा, पहले तो देवता बता दिया ना, जो सटल एनर्जीज हैं आपके अंदर हो या बाहर हो, जिसको भी मानते हो, तो वो सीरियल वाइज वो आ गया यज्ञ। पहले तो उसकी पूजा करनी है, उसको बढ़ाना है, उसको वहां पे प्रकट होना है, तो उसको आपको महसूस करना है फीलिंग लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे। देव पूजा, ऑनरिंग द डिवाइन पावर्स। दूसरा बोलते हैं संगीत करना, सब लोगों को साथ में लेके जोड़ना, सब लोगों को साथ में जोड़कर, वो हो गया संगीत करना। ये नहीं है कि खाली मैं बैठा हूं, अब यहाँ पे अब 30-35 जितने भी लोग हैं, सब लोगों के अच्छे के लिए जो हम कर रहे हैं, ये भी एक यज्ञ हो गया। तो वो हो गया यज्ञ, संगत करना। तीसरा क्या है, दान, स्वभाव का ही है, कोई एक्सचेंज होगा, मैं आपसे सीखूंगा, आप मेरे से सीखोगे, नॉलेज का आदान प्रदान हुआ, गिफ्ट का आदान प्रदान हुआ,
कुछ आप जब फिजिकली करते हैं, प्रसाद का अनपियन हुआ, कुछ सेवा में किसी लोगों की आपने दान दे दिया, तो तीसरा क्या हो गया? दान, गिविंग। गिविंग कहते हैं कि आपने अमीर बनना है ना, तो एक्युमुलेट करो, मत दो दूसरों को, चाहे अमीर बनते रहोगे। हालांकि वो भी अमीर बनेगा नहीं, जितने भी अमीर है फिर दान करते हैं। क्यों दान करते हैं? अमर होने के लिए दान करते हैं। अमीर के पास में बहुत पैसे हैं, लेकिन वो अमर नहीं है, थोड़े दिनों में भूल जाते हैं। अमर जो होता है, जो देता रहता है, चाहे पैसे ज्यादा ना हो, चाहे वो अपनी स्किल दे, चाहे वो अपना कर्म दे, चाहे वो अपना पैसा दे, सारे के सारे जितने भी दुनिया में अरबपति करोड़पति हैं, 99.99% आफ्टर ए सर्टेन स्टेज वो दान देना शुरू कर जाते हैं। पहले एक्युमुलेट करते हैं, बाद में जब उनको धीरे धीरे ज्ञान होता है, फिर वो दान देने शुरू करते हैं। जैसे 18 चैप्टर में फिर वो सरेंडर कर देते हैं। लेकिन दान देने के लिए पहले कुछ होना तो चाहिए ना, तो पहले दिन से दान कैसे देंगे? हाँ, वो स्वभाव में रखो, वो स्वभाव में रखो दान देना। तो इसीलिए इसको बोल दिया यज्ञ। यज्ञ, अधियज्ञ। यदि यज्ञ क्या है? वो आपके तीनों लेवल को कनेक्ट करता है। तीनों लेवल कौन से? अधिभूत, जो आपका शरीर है, उसको कनेक्ट करता है। दूसरा क्या है? अध्यात्म, जो आपकी नेचर है, स्पिरिचुअलिटी, उसको कनेक्ट करता है। तीसरा क्या है? अधिदैव, जो आपके अंदर अच्छे गुण हैं, उसको कनेक्ट करता है, तो हो जाता है अधियज्ञ। तो अधियज्ञ जो है इन तीनों से ऊपर है। वो भी देखो, अधियज्ञ हो गया, और उससे पहले मैंने बताया पर ब्रह्मन हो गया, और अध्यात्म हो गया। तो अध्यात्म भी भगवान का ही अंश है। अधियज्ञ जो है वो उससे ऊपर है, उस अंश को लेके आपने अधिभूत भी ले लिया, अधिदैव भी ले लिया, अपनी अच्छी नेचर को भी ले लिया, और अधियज्ञ कर दिया। और अधियज्ञ से ऊपर क्या हो गया? पर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म हो गया, अधियज्ञ हो गया, अध्यात्म हो गया, कर्म हो गया, अधिभूत हो गया, अधिदैव हो गया। ये इस तरह से चल रहा है, टॉप से बॉटम तक। उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में ही सब कुछ हो रहा है। उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में ही यज्ञ हो रहे हैं। उसको बोल दिया यदि यज्ञ। वो यज्ञ करने वाला जो है वो स्पिरिचुअल पर्सन है। अगर वो धर्म के हिसाब से जो भी यज्ञ कर रहा है, वो यज्ञ जरूरी नहीं है कि फिजिकल यज्ञ हो। एक फैक्ट्री लगा रहा है तो फैक्ट्री भी यज्ञ है, उसमें लोगों का भला कर रहा है, लोगों के लिए अच्छे काम कर रहा है, लोगों के लिए अच्छी चीजें बना रहा है, और लोग वहां पे संतुष्ट भी हैं, तो वो फैक्ट्री भी अधियज्ञ है। तो वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के बाद में अधियज्ञ आ गया, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी है, तुम विश्वास करते हो अच्छे कर्म में, वो अध्यात्म हो गया। अध्यात्म में फिर क्योंकि तुम एक शरीर में रह के ही कर्म कर सकते हो, तो पहले कर्म का भाव आया, फिर शरीर आ गया। फिर शरीर के भाव में ही कर सकते हो, तो शरीर के ऊपर उठाओ, तो अधिदैव हो गया। इन सब को, तीनों चीजों को जो फिजिकल लेवल पे तीन बताए, कौन से? अधिभूत, अधियज्ञ और अध्यात्म, ये तीनों को कनेक्ट करने वाला अधियज्ञ हो गया। देव पूजा, संगीत करना और दान, अधियज्ञ हो गया। यहां पे क्या बोलते हैं? आई एम दी अधियज्ञ। वो भगवान ही है अधियज्ञ। I am the Yajna, the supreme among all the yajnas. Where we connect to the inner self of the source, then we are also connected to everyone else. तो क्या होता है? बिलोंगिंगनेस होती है, और यदि यज्ञ में बिलोंगिंगनेस ना हो तो फायदा ही नहीं है। तो आदि यज्ञ क्या हो गया? सुपरसीड ऑल, खाली इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के नीचे।
वो भी बोल दिया मैं ही हूं वो। और उसके बाद में 2 श्लोक और पढ़ दो, बस लास्ट 2 श्लोक। यं यं वापि स्मरन् भावन् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। जय गुरुदेव। हाँ, तो देखो छठे में बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिसका भी भाव स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। यहाँ पे गुरुदेव ने बोला एक एक्सपेरिमेंट सब लोग कर सकते हो, रात में जो भी कुछ सोचो उस पे कुछ भी अध्ययन करो, सवेरे वही भाव आएगा आपके अंदर, सेम थॉट आएगा। आप न्यूज सुन के रखो, न्यूज में भी जो भी कुछ आपके अंदर न्यूज बैठ जाएगी, वो सवेरे सवेरे वही ख्याल आएगा, उसी न्यूज का ख्याल आएगा। ऐसे ही जब हम शरीर बदल रहे हैं, जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं, तो जब नया जन्म लेता है तो वही भाव आता है। अब हम शरीर कब छोड़ेंगे ये तो पता नहीं, वो अगले क्षण भी छोड़ सकते हैं, कल भी छोड़ सकते हैं, 120 साल बाद भी छोड़ सकते हैं। तो बड़े क्लेवर ढंग से उन्होंने कहा है कि हर क्षण मेरे को ही सरेंडर करो, मेरे को ही देखो। वो जो पर ब्रह्म है, जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, उसी को देखो। पूनम में देखो, सुमन में देखो, वीना में देखो, मंजू में देखो, सब में वो ही है। अगर वो देखने लगे तो आपको वीना नहीं दिखेगी, वहां पे भी भगवान ही दिखेंगे, वही भाव रहेगा। वो अंत समय में अगर वो मेरा भाव रहे, मैं उसी के साथ जीता हूं, खाता हूं, पीता हूं, उसी के साथ बढ़ता हूं, तो क्या होगा? फिर मैं उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ में मर्ज हो जाऊंगा। जब मैं उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ में मर्ज हो जाऊंगा, तो मैं जब चाहूं तब मैं कुछ काम करने के लिए, धर्म को उठाने के लिए, वो बोलते हैं ना भगवान, जब जब धर्म की आनी होती है मैं आता हूं। तो ऐसे ही एनलाइटन मास्टर कुछ ना कुछ बड़ा उद्देश्य लेके आते हैं। एनलाइटन मास्टर कौन हो गया? जो अंत समय में भगवान के साथ में मर्ज हो गया, वही एनलाइटन मास्टर हो गया। देखो कितना बढ़िया है, कितना सरल भाव से भगवान ने बता दिया कि अंत काल में, अंत काल तो अभी भी हो सकता है, तो इसीलिए तुम हर टाइम उसी का ध्यान रखो, हर भूतों में, हर चीजों में उसी को देखो। इसलिए अर्जुन, तू सब समय से निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। यहाँ पे दोनों चीजें बोल दी, भाव से भी, बुद्धि से भी, इंटेलेक्ट से भी और हृदय से भी। तभी बोलते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी इज ए जर्नी फ्रॉम हेड टू द हार्ट। दोनों का मिलन। बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन उनकी एक्टिव होती है, लॉजिक लॉजिक लॉजिक, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, वो दुनियादारी में ठग जाते हैं। तो इसीलिए दोनों का मिलन, इंटेलेक्ट और भाव से युक्त होकर मेरा ही भजन कर, मेरा ही समर्पण कर। भजन का मतलब क्या है? मेरा ही काम कर, साधना सेवा सत्संग कुछ भी कर, मेरा ही काम कर। मन बुद्धि दोनों चीजों को बताया कि परफेक्ट दोनों में तालमेल हो तो क्या है, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। आपके अंदर अवेयरनेस रहेगी, आपके अंदर अवेकनेस रहेगी, आपके अंदर सरलता रहेगी, आपके अंदर सहजता रहेगी, सब चीजें हो जाएंगी आपके अंदर, दोनों चीजें। तो बहुत ही बढ़िया है। जब क्या होता है, when this happens then there is no two anymore within you, implying no duality, then you reach a state where you see the divine everywhere and everything। और मिलेगा कैसे? वो नेक्स्ट कुछ श्लोकों में है, मिलेगा वैसे ही जैसे अभ्यास से। वो गुरुदेव ने पहले ही चैप्टर में बता दिया, वो मिलेगा कैसे, होगा कैसे? साधना सेवा सत्संग, पहले बेसिक कोर्स में बता दिया, होगा वैसे ही
चाहे पतंजलि से सुन लो, चाहे किसी और गुरुदेव से सुन लो, रास्ता वही है। टाइम तो देना ही पड़ेगा, साधना, सेवा, सत्संग। तो बहुत ही सुंदर है, बहुत थोड़ा सटल लेवल पे था, बहुत डिफिकल्ट लेवल पे था। तो इसीलिए, हालांकि इस चैप्टर में खाली 28 श्लोक है, हमने खाली 7 ही श्लोक लिए। चैप्टर को हम 4 भाग में पार्ट किया है, तो इसीलिए, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म होता जा रहा है। हाँ जी, जय गुरुदेव। एनी बॉडी हैज एनी क्वेश्चन और एनीथिंग, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? वीना जी नाइस, आपकी बच्ची भी आपके साथ है, सुन रही है, संस्कार पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी। गुड गुड। नहीं, अच्छा है, अच्छा है, उसको दूर मत करो। हाँ हाँ, कोई किसी का प्रश्न है तो बोलिए, अदरवाइज। हाँ जय गुरुदेव सर। आज हाँ का जो ये लेसन 8 चल रहा था चैप्टर, बड़ा मुश्किल से समझ आ रहा था, फिर भी भूल जाते थे बार बार। पर आपने इतने अच्छे तरीके से बताया कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम इसको कभी भूल पाए। और बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया सुन के, बहुत ही अच्छा लगा। इतना टफ टफ सब्जेक्ट था, आज का टॉपिक था, जो बहुत इजीली आपने दिमाग में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच सर, ये थैंक यू। गुरुदेव ने बताया, हम लोगों ने हाँ तो जी, क्या बताया। ऐसे लग गुरुदेव, रहा था कि जैसे गुरुदेव ही बोल रहे हैं, आपके आवाज से, मुंह से मुझे यही फील हो रहा था कि गुरुजी बोल रहे हैं। देखो थैंक 2 यू सो चीजें मच। हुई हैं इसमें। एक तो गुरुदेव ने बताया पूरा डिटेल में, दूसरा हाँ असीमा जी ने ग्राउंड प्रिपेयर कर रखा था, हाँ जी, हाँ आपके जी। मन में आ रखा था। हाँ काफी जी, लोग तो 10 15 20 लोग तो इसमें रोज सुनते ही थे थोड़ा थोड़ा। हाँ तो जी, ग्राउंड तो ऑलरेडी प्रिपेयर ही था, हाँ जी। फर्टाइल वो फिर ग्राउंड था, एकदम से आ बिल्कुल वो फसल पक गई अब। हाँ जी, गया। बिल्कुल राइट सर। क्यों थैंक यू अन्नू जी, वेरी मच। क्या बोलोगे अन्नू जी? जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, बिल्कुल गुरुदेव। ठीक कहा है आपने। असीमा जी ने वाकई में ग्राउंड प्रिपेयर कर रखी थी, जी तो और अच्छा पक्का हो गया आपके समझाने से। आपने वाकई में बहुत अच्छा समझाया है। असीमा जी और आप दोनों ही बहुत बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो तभी मन लगता है और तभी हम टिके हुए हैं इस क्लास में सब जने। जय जो हम गुरुदेव। रोज आते हैं वो रोज आ ही रहे हैं। ब्यूटीफुल। असीमा जी भी जब बोलती हैं एंडलेस नॉलेज बिल्कुल। देती हैं कि पता नहीं चलता टाइम कब एकदम खत्म हो जाता है। जी उनका जी, तो बहुत। आभार हम कभी वो चुका ही वैसे नहीं सकते। सभी इतने सभी इतने ऐसा अच्छे बोलते से हैं। पूनम जी बोलती है तो भी यही एहसास होता है, नीलम जी बोलती है तो भी यही एहसास होता है। ये सारे इतने ग्रूम्ड हैं, गुरु जी की उससे प्रभावित हैं, या उनकी कृपा से कहना चाहिए। गुरुजी ने गुरु बोलते हैं तुम मेरे डायमंड हो। हाँ, प्लेटिनम में जड़े हुए हो, डायमंड तो हो, पॉलिश लूज करे नहीं हो। हुए, पॉलिश करे हुए। प्लेटिनम में जड़ दिए गुरु जी ने आप सबको। हाँ जी, तो आप आप लोग भी हैं तभी हम हैं, आपके कारण हम हैं। यू नो, सब एक आपकी दूसरे के पात्रता कारण है, है। सब एक आप दूसरे के कारण है। बिल्कुल तो बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। असीमा चलो जी ने भी अपना वीडियो तो नहीं ऑन किया, बट ऑडियो ऑन किया। कुछ कहना चाह रही है असीमा जी भी। नहीं, नहीं, यही असीमा मैंने जी बोला कि आप हाँ असीमा जी। खराब करी जाती कोई। बोलो, आवाज नहीं आई असीमा। उन्होंने बोला है कि आपके कारण ही हम हैं, हाँ। सब चलो, एक जय दूसरे गुरुदेव। के निमित्त। सब एक दूसरे के कारण। जी 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 जी। चलो, बेशक। जुड़े हैं, बहुत बढ़िया है। जी और बिल्कुल, ये हम बहुत अच्छी बात है कि हम सब जुड़े हुए। 11 बार बोलते हैं। बिल्कुल बहुत किसी का कोई और प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो बोलते हैं, खत्म करते हैं। 11 बार जी बोलेंगे, सत्यम परम धीमी। मेरा इंटेलेक्ट शुद्ध हो, मेरे अंदर ज्ञान की प्रभाविता हो। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम
सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। शाम को कुशाग्रे के साथ में सत्संग है और थर्सडे से हमारा बेसिक कोर्स है और नेक्स्ट वीक गुरु पूर्णिमा एडवांस कोर्स है। ऋषिकेश में आके भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो।